हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सेम टॉपिक लाइक जावा ट्रबल शूटिंग। लाइक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट दिस जावा प्रॉब्लम रिपोर्टिंग। सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्रबल शूटिंग जावा लॉग, जिसमें हमारी क्या क्या चीज़ें होंगी। लेट मी शो यू। सो लॉगिन इश्यूज में हमारे मोस्टली होंगे कैन नॉट फाइंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली, ये एक मोस्ट कॉमन इशू है। और यूजर नेम और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, ये भी एक कॉमन इशू है जो मोस्टली डे टू डे लाइफ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। कैन नॉट कम्युनिकेट विद सर्वर भी आपको इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। और फेल टू डिस्कवर नेटवर्क सर्विसेज। सो ये मेन मेन इश्यूज हैं जो आपको डेली वर्क में हेल्प करेंगे। लाइक आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा कैन नॉट फाइंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली इशू आ रहा है जावा में, तो उसके लिए मैं क्या ट्रबल शूटिंग कर सकता हूँ, इसका क्या कॉज हो सकता है, मुझे बैकएंड पे क्या चेक करना है कि कुछ में भी सीयूसीएम की तरफ से कुछ इशू है या जावा की तरफ में कुछ इशू है। तो ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा इन इश्यूज का मतलब क्या है, इनका मेन फंडा है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द कैन नॉट फाइंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली। ये हमारा फर्स्ट लॉगिन इशू है। ठीक है, तो अब देखिए जैबर क्लाइंट सर्विस डिस्कवरी फील्ड, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपने सिस्को जैबर लॉगिन के ओपन किया, लाइक आपने डबल क्लिक किया, आपका जैबर और लॉन्च हो गया। उसमें आपने ये यूजर नेम डाला लाइक gwashington@cisco-live-us.net। जैसे ही आपने ये डाला, आपने यूजर नेम एंड डोमेन नेम डाला। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपने जैसे ही कंटिन्यू क्लिक किया, इसने दे दिया कैन नॉट फाइंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली, क्लिक एडवांस्ड सेटिंग्स टू सेट अप मैनुअली। तो इसने ऑटोमेटिकली सर्विसेज नहीं फाइंड करी। आपको अगर मैनुअली उन सर्विसेज के बारे में पता है तो आप एडवांस में जाके मैनुअली सेटअप कर लीजिए। बट 99% केसेस में यूजर को तो नहीं पता होता। आई कैन से दैट 100% केसेस में यूजर को नहीं पता होता कि मैनुअली आपको क्या सेटिंग करनी है। बिकॉज एंड यूजर को तो नहीं पता कि क्लस्टर क्या होता है, सीयूसीएम क्या है, आई एम एन प्रेजेंस सर्विस क्या है। उसको उसको जस्ट जैबर पे लॉग इन करना है। उसको पता है मेरा यूजर नेम क्या है, मेरी पूरी डोमेन नेम लाइक यूजर नेम एंड ईमेल जो भी है आपका इसमें आप डाल रहे हो, कि उसमें क्या है, उसमें डालना है, पासवर्ड डालना है, दैट्स इट। यूजर को कोई आइडिया नहीं है कि एडवांस सेट में जाके मैं मैन्युअली क्या टाइप करूं, आई एम एन प्रेजेंस का क्या सर्वर है या सीयूसीएम का क्या या और क्या सेटिंग है, यूजर को कुछ आइडिया नहीं इस पर। राइट, तो इसीलिए अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये एरर कब आता है। ठीक है, अब ये एरर आप सामने देख सकते हैं, कैन नॉट फाइंड योर सर्विसेज ऑटोमेटिकली। ठीक है, मेनली आइडली होना क्या चाहिए, जैसे ही आप यूजर नेम एंड डोमेन नेम डाल रहे हो, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही इसको पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसने पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट तो नहीं किया, तो उसमें क्या इश्यूज हो सकता है वो हम अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या सर्विस डिस्कवरी प्रोसेस, अब ये पूरा प्रोसेस होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे पहले आपने अगर मेरी कोई वीडियो नहीं देखी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें जैबर की, जिसमें मैंने बता रखा है कि जैबर बूटअप प्रोसेस क्या होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। कि आप कंपनी के नेटवर्क पे हैं तो आपका जैबर कैसे बूटअप होता है, आप एक्सटर्नल हैं, इंटरनेट पे हैं, आपको जैबर चलाना है, तो आपका जैबर कैसे, मतलब पूरा बूटअप प्रोसेस क्या होता है। तो आपको एक, आप पहले वो वीडियोस देखें फिर आप इस ट्रबल शूटिंग की वीडियो पे आए। क्योंकि अगर वो आपने मिस कर दिया तो आपको नहीं समझ आएगा इसमें सिस्को यूडीएस जैसे डीएनएस एसआरवी क्या है, कब लॉगिन एसआरवी क्या है, कोलैब एज एसआरवी क्या है, तो आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो जाइए आप वो वीडियो देखिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी। ठीक है, अब जिन लोगों ने वीडियोस वो ऑलरेडी देख चुके हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर्विस डिस्कवरी प्रोसेस में क्या है, अब जैसे ही हमने, जैसे मैंने ये यहाँ पे डाला यूजर नेम पासवर्ड, ये क्या करेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग है आपकी ये वेबएक्स लुकअप, ये चेक करेगा कि ये जो मेरा डोमेन है वेबएक्स एनेबल्ड है या नहीं है, इस डोमेन वेबएक्स एनेबल्ड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये क्या कर रहा है, सिस्को यूडीएस लुकअप। अब यूडीएस लुकअप में क्या है, ये चेक करेगा फाउंड अ सिस्को यूडीएस डीएनएस एसआरवी। ठीक है, अब ये उस एसआरवी रिकॉर्ड्स में जाके चेक करेगा कि उसे
अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस की क्वेरी वहां मिली है या नहीं मिली। ठीक है, आप जैसे हैं इंटरनल जावर पे हैं तो आपको एक क्वेरी मिल जानी चाहिए अगर उसमें आपने डिटेल्स डाल रखी है तो। ठीक है, फिर चेक कर रहे हैं, चलो कब लॉगिन की भी क्वेरी चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसकी प्रेजेंस भी आपको चाहिए ही चाहिए। कब लॉगिन लुकअप करेगा ये फाउंड अ कप लॉगिन डीएनएस एसआरवी, ये चेक करेगा कि क्या इसमें कप लॉगिन की एसआरवी क्वेरी है या नहीं है। आई होप आपको याद होगा कि एसआरवी क्वेरीज क्या होती हैं। वो हमें डीएनएस मैनेजर में जाके जो हम फॉरवर्ड लुकअप में जाके हम एंट्री करते हैं, राइट। आपको याद होगा जब हमने क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड किया था वहां पे हमने ये अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस में जाके हमने अपने सीयूसीएम का आईपी डाला था और दिस अंडरस्कोर कप लॉगिन में जाके हमने हमारे आईएमएन प्रेजेंस का आईपी डाला था, राइट। तो जैसे ये उस पर गई तो एसआरवी क्वेरी मिल गई तो इसको पता है मेरे सीयूसीएम का आईपी और डोमेन नेम पूरा जो भी है आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम वो होगा या फिर आईपी होगा। सेम चीज आपकी कप में भी या तो एफक्यूडीएन होगा या आईपी एड्रेस होगा। तो अगर इसको वहां क्वेरी मिल जाती है दैट मींस इसको पता है मेरा सीयूसीएम सर्वर क्या है, मेरा आईएमएन प्रेजेंस सर्वर क्या है, तो डायरेक्ट रीच आउट कर देगा। दैट मींस इट इज मतलब ये आपको ये एरर नहीं देगा, कैनॉट फाइंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली, अगर इसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं तो। ठीक है, अब है नेक्स्ट है एमआरए लुकअप। एमआरए क्या होता है आपका मोबाइल एंड रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस मींस आप चाहे आप इंटरनेट पे लाइक मोबाइल पे भी आपने करेगा वो भी इंटरनेट पे, उसके लिए आपको कौन सी उसके लिए ये क्वेरी होती है फाउंडर कोलैब एच डीएनएस एसआरवी। तो ये चीजें ये चेक करेगा, ठीक है। वेबएक्स लुकअप करेगा, यूडीएस लुकअप करेगा, कब लॉगिन करेगा और एमआरए लुकअप करेगा। अगर इसे कोलैब एच की मिल जाती है तो भी रिजॉल्व कर देगा क्वेरी। कब लॉगिन मिल गई, इसको यूडीएस मिल गई, वेबएक्स डोमेन मिल गई, जो भी मिलेगी ये उसको रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें चेक करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं। जैसे हमने अभी नॉर्मल एनालिसिस था, ये हमारा फुल लॉग एनालिसिस है। ठीक है, अब इसने क्या किया मेकिंग क्वेरी फॉर एसआरवी। ठीक है, अब ये मेन क्वेरी क्या है यहाँ पे देखेंगे। ये क्या कर रहा है अबाउट टू मेक डीएनएस एसआरवी रिकॉर्ड क्वेरी। अब ये पहली हमारी क्वेरी थी अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस, ये वाली जैसे है ना सिस्को यूडीएस अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस डॉट अंडरस्कोर टीसीपी डॉट सिस्को डॉट नेट, ये हो गया हमारा डोमेन नेम। ठीक है, तो अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस अंडरस्कोर टीसीपी डॉट सिस्को डॉट नेट इसने। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है एसआरवी क्वेरी फील्ड दैट मींस उसको वहां पे एसआरवी क्वेरी वो नहीं मिली, यानी कि अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, एसआरवी क्वेरी फेल हो गई। फेल हो गई तो इसने क्या किया डीएनएस नेम डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि वो क्वेरी ही नहीं मिली तो ये एरर तो थ्रो करेगा ही करेगा। क्वेरी मिल जाती तो ये आपका सीयूसीएम का आईपी दे देता आपको। ठीक है, तो इसने क्या किया डीएनएस नेम डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, डिस्कवरी हो गई फेल। ठीक है, एसआरवी क्वेरी फेल, डिस्कवरी हो गई फेल। डिस्कवरी फेल में इसने क्या एरर थ्रो कर दिया आपका सर्विस डिस्कवरी नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड। आपको डीएनएस नेम नहीं मिला, क्यों नहीं मिला क्योंकि उसमें एसआरवी रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर आपने एसआरवी रिकॉर्ड की एंट्री ही नहीं करी तो आपको वहां पे एसआरवी रिकॉर्ड कैसे मिलेगा, राइट। तो एसआरवी नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये आपकी क्या है सर्विस डिस्कवरी फेलियर कोड एंड लॉग्स। ठीक है, अब जैसे ये हुआ इसने क्या किया सर्विस को नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड। अब अगर ये होता है अगर वहां पे कोई एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड नहीं होते तो डिस्क्रिप्शन तो उसने ये दी नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फॉर फाउंड, बट मैसेज क्या आपको आएगा फेल्ड टू डिस्कवर सर्विसेज यूआई मैसेज। दैट मींस ये आपके जैबर पे मैसेज आएगा फेल्ड टू डिस्कवर सर्विसेज, बिकॉज आपको कोई एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड नहीं, कोई एसआरवी रिकॉर्ड फाउंड नहीं। अब सेम चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने प्रॉब्लम रिपोर्ट जनरेट की थी, तो उसमें एक फाइल थी जैबर डॉट लॉग। तो इस फाइल जैबर डॉट लॉग फाइल के अंदर ये आपको चीज मिलेगी कि नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर आपको ये एरर आता है आपको नहीं पता कैसे ट्रबल शूट करना है, प्रॉब्लम रिपोर्ट जनरेट कीजिए जैबर डॉट लॉग वाली फाइल की देखिए वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड या जो भी इशू होगा। इसमें डिस्कवरी फेलियर है तो नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें हैं कि इससे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं लाइक नो नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड ये हमारा हो गया। जैसे ये फर्स्ट है आपका ये नॉर्मली डीएनएस इशू है तो फेल टू डिस्कवर नेटवर्क सर्विसेज अननोन डिस्कवरी फेलियर। नेक्स्ट आपका ऑथेंटिकेशन फेलियर वाले एरर आते हैं लाइक योर यूजर नेम और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट।
डिस्क्रिप्शन है फेल्ड टू ऑथेंटिकेट विद सीयूसिम, यानी आपने या तो पासवर्ड गलत डाला है, आपका पासवर्ड गलत है, एलडेप का गलत अलग पासवर्ड है, आप इसमें अलग पासवर्ड डालो। अगर आपका एक्टिव, अगर आप सिंक कर रखा है एलडेप से, अगर नहीं कर रखा तो मे भी जो आपने एंड यूजर में पासवर्ड डाला है वो गलत डाल रहे हो, या जो आप जैबर में पासवर्ड डाल रहे हो वो गलत डाल रहे हो, तो आपको ये एरर थ्रो कर देगा, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। आपको याद होगा जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी तो उसी में मैंने बताए थे ये एरर्स, यूजर नेम और पासवर्ड नॉट करेक्ट, कैन नॉट कम्युनिकेट, फेल टू डिस्कवर नेटवर्क सर्विसेज, राइट। तो ये क्या है, ऑथेंटिकेशन फेलियर। नेक्स्ट है हमारा कैन नॉट कनेक्ट टू CUCM सर्वर, ठीक है। एक इससे पिछला हमारा एरर है ये ऑथेंटिकेशन, मींस ये कनेक्ट तो हो रहा है बट ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट एरर है कैन नॉट कम्युनिकेट विद सर्वर, तो यानी कि ये CUCM से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। लाइक मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक तो पहली बात तो इसमें रीच आउट ही नहीं कर पा रहा है, एक तो वो हो गया कैन नॉट कम्युनिकेट विद सर्वर। नेक्स्ट होता है आपका लाइक आपके एनवायरनमेंट में जस्ट एन एग्जांपल 5 क्लस्टर्स हैं, ठीक है। आप इंडिया में ही हो, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, और इंडिया में आपके 5 क्लस्टर्स हैं। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ 4 क्लस्टर। एक क्लस्टर आपका ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं। अब अब आप एंड यूजर पे जो आप लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, जब आप एंड यूजर पे आपने एक वो देखा होगा, आप उस पे लाइसेंस, काइंड ऑफ लाइसेंस ही बोलते हैं हम उससे, प्रोवाइड करते हैं, आप वो चेक मार्क करते हैं, ठीक है। अब वो आपने मल्टीपल क्लस्टर पे कर दिया सेम एंड यूजर के लिए, ठीक है। आपने अब आप ये कहेंगे कि मैं एक एंड यूजर एक क्लस्टर बना रहा हूँ, तो मैं दूसरे पे क्यों बनाऊंगा, मैं तीसरे पे क्यों बनाऊंगा, मैं चौथे पे क्यों बनाऊं। आपको बनाना नहीं, अगर आप एक एलडेप से सिंक कर रहे हो, आप एलडेप डायरेक्टरी वो भी आपकी सिंक एनेबल है, और आपने ये चारों क्लस्टर्स भी तो आपस में कनेक्ट करके रखने हैं, तो वो आप किसके थ्रू करेंगे, जो भी आपकी आईसीटी इंटर-क्लस्टर ट्रंक्स होती हैं आपने उनके थ्रू कनेक्ट करके रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको चारों में दिखेंगे ही दिखेंगे वो यूजर, जब आपको सारी चीजें ऐड तो करनी ही है, सिंक तो आपस में रखना ही है इन दोनों को। ये तो है नहीं कि आप एक एंड यूजर इसमें बनाया है उसमें नहीं बनाओगे, अगर एक फोन इसमें दिया है उसमें वो फोन अलग दोगे तो कॉल कैसे हो गई, ठीक है। तो आप वो तो आपको सिंक तो ये सब चीजें रखनी है, तो आपके एंड यूजर तो चारों में शो होंगे ही होंगे, राइट। क्योंकि एलडेप सर्वर तो आपका एक ही है ना, आप सिंक तो कर ही रहे हो, चारों चारों क्लस्टर करोगे तो वो सारे यूजर तो उसमें सिंक होंगे ही होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने ईस्ट के सर्वर और वेस्ट के सर्वर दोनों क्लस्टर पे एंड यूजर में आपने वो टिक मार्क कर दिया, ठीक है, जयपुर लॉगिन के लिए, ठीक है। अब जब भी जैबर लॉगिन हो रहा है, ठीक है, आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, अब जैबर तो कंफ्यूज होगा कि मेरे एंड यूजर में तो यार दोनों ही है, दोनों पे टिक मार्क है, मेरा ईस्ट वाले पे भी वेस्ट वाले पे भी, मैं कहाँ जाऊं। तो वो कुछ नहीं करेगा, तब आपको एरर थ्रो कर देगा कैन नॉट कम्युनिकेट विद सर्वर। तो फिर आपको जाके वहां चेक करना पड़ेगा, एक से अनचेक करना पड़ेगा, दूसरे पे चेक रखना पड़ेगा, फिर लॉगिन करेंगे तो वो काम कर जाएगा। दिस इज 100% टेस्टेड, ये काम कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एरर आपका आता है CUC fail to discover network services। तो इसमें मेन क्या है, CUCM सर्वर इज मिसकॉन्फ़िगर्ड, तो CUCM कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है या मिसकॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका एक और चीज हो सकती है इसमें, फेल टू डिस्कवर नेटवर्क सर्विसेज में आपके ऐसा भी रिकॉर्ड्स फाउंड नहीं हुए, ठीक है। कैन नॉट कम्युनिकेट विद सर्वर में हो सकता है कनेक्ट टू एज, अनएबल टू कनेक्ट टू एक्सप्रेसवे एज सर्वर, दैट मींस आप इंटरनेट पे हैं और आपका कोलैब एज वाली एसआरवी नहीं है, उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो जब वो एक्सप्रेस वेब सर्वर से कनेक्ट ही नहीं करेगा तो आपके कोर पे नहीं पहुंचेगा, कोर पे नहीं पहुंचेगा तो सीयूसीएम से कनेक्ट नहीं होगा, दैट मींस कैन नॉट कम्युनिकेट विद सर्वर। नो नेटवर्क कनेक्टिविटी, कैन नॉट कम्युनिकेट, एंश्योर द पीसी हैज नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कैन रीच द डीएनएस सर्वर। तो अगर आपके इंटरनेट इश्यूज है, नेटवर्क ही कनेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एरर तो आपको थ्रो कर ही देगा कि कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब चीज आपके इंटरनेट के थ्रू ही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपके पैकेट कैप्चर ऑफ सर्विस डिस्कवरी फेल्ड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो अब इसमें फर्स्ट क्वेरी क्या है, ये हमारी फर्स्ट क्वेरी है सिस्को यूडीएस वाली, ठीक है। सिस्को यूडीएस एसआरवी, ये आपको बताया मैंने, जो भी आपकी ये क्वेरी एसआरवी रिकॉर्ड्स वाली होती है। सेकंड क्वेरी में इसने क्या दे रखा है, नो सच नेम एसआरवी सिस्को यूडीएस, ठीक है।
तो अब कोई एसआरवी क्वेरी अगर नहीं है तो इसने ये एरर थ्रो कर देना है। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है, each of these queries failed with no such name as the query result, this means that SRV could not be located। ठीक है, SRV आपको नहीं मिली तो इसलिए इसने दे दिया no such name SRV। ये वाली जो आपकी सिस्को यूडीएस सिस्को टीसीपी डॉट सिस्को लाइव यूएस डॉट नेट है, ये कोई ऐसा मुझे नाम नहीं मिला डीएनएस मैनेजर पे, डीएनएस सर्वर पे। ठीक है, नेक्स्ट अब ये सर्च अगर कर रहा है कप लॉगिन वाली, SRV अंडरस्कोर कप लॉगिन, तो कप लॉगिन में से देखा कप लॉगिन की SRV है ये। ठीक है, फिर इसने क्या कह दिया, नो सच नेम, अगेन नो सच नेम विद दिस। ठीक है, उसके बाद आपकी जो क्वेरी है वो है ये वाली कोलैब एज tls.cisco live.us.net, ये कोलैब एज की एसआरवी क्वेरी है। तो वो भी अगर आपको नहीं मिली तो इसने दे दिया नो सच नेम एसआरवी कोलैब एज फाउंड। ठीक है, ये आपके पैकेट कैप्चर है, इसमें ये सारी डिटेल्स आपको दे देता कि मुझे कोई भी एसआरवी क्वेरी नहीं मिली। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि वो एसआरवी क्वेरी कैसे जनरेट होती है, आप वीडियोस देख सकते हैं मेरी पुरानी। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है। ये आपका डीएनएस मैनेजर, फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में जाके आपको उस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है। टीसीपी के फोल्डर में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू रिकॉर्ड्स में जाना है, अदर न्यू रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे आपको एक एसआरवी सर्विस लोकेशन के नाम से मिलेगा, आपको क्रिएट रिकॉर्ड करना है। तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करनी है। डोमेन तो आपकी आ गई, क्यों, क्योंकि आप ये टीसीपी पे गए थे, सिस्को लाइव यूएस डॉट नेट आपने डाल दिया। ठीक है, सर्विस में गए, ड्रॉप डाउन में आपको सिस्को यूडीएस, दैट मींस इसमें सीयूसीएम का आईपी, इसके ड्रॉप डाउन में आपको कप का भी मिलेगा, कोलैब एज भी मिलेगा। तो यहीं से आपको वो सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे चूज किया अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस, प्रोटोकॉल अंडरस्कोर टीसीपी, प्रायोरिटी वेट एंड पोर्ट नंबर, एंड देन होस्ट ऑफरिंग दिस सर्विस, यानी आपका होस्ट क्या है। यहाँ पे मैंने डाल दिया सीयूसीएम पब्लिशर, उसका आप आईपी डालो, एफक्यूडीएन डालो, जो आपका दिल करे वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक एसआरवी क्वेरी क्रिएट कर। ठीक है, अब आपको ये एसआरवी जैसे देखना है क्या है, तो आपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपने ये कमांड डाली एनएस लुकअप। तो एनएस लुकअप में ये सेट टाइप एसआरवी, एसआरवी अभी आपको दिखा देगा कि कौन की एसआरवी है, अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस डॉट सीसीपी, लाइक ये जो मैंने यहाँ पे डाली अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस अंडरस्कोर टीसीपी डॉट सिस्को लाइव यूएस डॉट नेट। ठीक है, ये एसआरवी की हो रही है, लोकेशन प्रायोरिटी वेट पोर्ट बता दिया, और होस्ट नेम बता दिया। क्या होस्ट नेम क्या है मेरा, सीयूसीएम पब, लाइक ये जो मैंने यहाँ पे डाला सीयूसीएम पब डॉट सिस्को लाइव यूएस डॉट नेट। राइट, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इसका एरर का क्या मीनिंग है क्या नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये डाला जी वॉशिंगटन एट सिस्को लाइव यूएस डॉट नेट, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही मुझे ये एरर नहीं देगा। अगर मैंने ये सारी चीजें देख ली, कहीं ना कहीं मुझे एरर मिल गया, मैंने वहां पे ये चीजें डाल दी, तो फिर क्या देगा ये अब मुझे एरर नहीं देगा। एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ फोन सर्विसेज, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और लॉग इन डन। ठीक है, अब जैसे कुछ भी आपका विंडोज ऑथेंटिकेशन है, जो मैंने आपको बताया था, एक जैबर की लॉग फाइल क्रिएट होती है, उसमें आपको हर चीज मिल जाती है। लाइक पिछले वाले एरर में हमने देखा था नो एसआरवी रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा था, अब मैंने देखा जैबर लॉग फाइल में अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है तो यहाँ दिखा देगा यूजर नेम और पासवर्ड इज एंटर्ड इज इनवैलिड। ठीक है, तो एरर इज प्रेजेंटेड। ठीक है, अब इसमें अगर आएगा, इसमें आपको जो जैबर की डॉट लॉग फाइल है उसमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको मिला यूजर नेम पासवर्ड एंटर इज इनवैलिड। ठीक है, ऑन लॉगिन एरर है। ठीक है, IAM प्रेजेंस वर्जन प्रेजेंटेड, ये आपको IAM प्रेजेंस का वर्जन बताएगा, कब सर्वर वर्जन मेरा क्या है 11.5.1। इनिशियल लॉगिन रिजल्ट, इनिशियल अगर आपका लॉगिन है तो लॉगिन अगर कब का सक्सीड हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो आपका वहां पे एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अब इसमें आता है क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट ऑथेंटिकेशन के कोड्स, क्या क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब अगर यूजर लाइसेंस नहीं है IAM एंट्रेंस के लिए तो ये क्या एरर देगा, यूजर इधर नॉट कप लाइसेंस्ड और नॉट फाउंड इन डेटाबेस, तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। अगर इनकरेक्ट पासवर्ड तो ये दे रहा है रॉन्ग क्रेडेंशियल्स फॉर जी वॉशिंगटन, जो हमने जिससे यूजर नेम पासवर्ड से डाला। अकाउंट लॉक्ड बाय एडमिन भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली लॉक्ड फॉर जी वॉशिंगटन, उस पर्टिकुलर यूजर के लिए अकाउंट वो लॉक है। और अगर दैट यूजर जो आप एंटर कर रहे हैं वो इनएक्टिव है ऐप में, तो ये एरर दिखाएगा एंड यूजर स्टेटस इज इनएक्टिव फॉर जी वॉशिंगटन, तो ये आपका यूजर इनएक्टिव है तो आपको ये एरर थ्रो कर दे। राइट, सो यहाँ हमारा लॉगिन प्रोसेस वाली चीजें कंप्लीट होती हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोर फीचर्स। ठीक है, आई होप
आपको ये लॉगिन वाली चीजें पसंद आई होंगी। अगर आपको कुछ भी इश्यूज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए। मैं मैं पूरी ट्राई करूंगा हर कमेंट पे रिप्लाई करने की। आपको कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ भी दिक्कत है किसी भी चीज से, और आप चाहते हो कि इस चीज पे मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं श्योरली उसके लिए प्रिपेयर करूंगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।